15 अगस्त साल 1947। ये वो दिन था जब भारत को अंग्रेजी हुकूमत से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन भारत छोड़कर जाने से पहले अंग्रेज ने भारत के लोगों के दिलों में इस प्रकार फूट डाली जिसने अखंड भारत के पूरे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि आज़ादी के बाद हमारा अखंड भारत दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बंट चुका था। जहाँ एक तरफ कुछ लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कई लोग बंटवारे के दर्द से दिल ही दिल में रो रहे थे। बंटवारे का दर्द सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी का सामना किया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 14 अगस्त 1947 की काली रात भारत के इतिहास को इस तरह हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगी और अगली सुबह होते ही लाखों लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। एक तरफ जहाँ देश के बंटवारे के दौरान कई दंगे हुए, हजारों बेकसूर लोग मारे गए, तो वहीं दूसरी तरफ कई राजनेताओं ने इस बंटवारे का जमकर फायदा उठाया। आज हम आपको भारत के बंटवारे को लेकर कुछ ऐसे सच्चे किस्सों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपको भी बहुत तकलीफ होगी। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। ये बात है 14 अगस्त साल 1947 की, जब आधी रात को ये घोषणा कर दी जाती है कि भारत अब दो हिस्सों में बंट चुका है, भारत और पाकिस्तान। इनमें से मुस्लिम बहुमूल्य वाले क्षेत्र को पाकिस्तान नाम दिया गया और हिंदू बहुमूल्य वाले क्षेत्र को भारत का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान की जनता को अपने धर्म के मुताबिक ही अपने देश चुनना था। ऐसा बताया जाता है कि इस बंटवारे के बाद 1 करोड़ से भी ज्यादा जनता अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना पड़ा और एक आधिकारिक जांच के मुताबिक 1 लाख से भी ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। जो जनता आज़ादी के पहले आपस में भाईचारा का रिश्ता बनाकर देश की आज़ादी के लिए एक साथ खड़ी रहती थी, आज़ादी के बाद वही लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया है कि आज़ादी के बाद लगभग 1.4 करोड़ लोगों को रहने के लिए अपने देश आना पड़ा था। भारत के बंटवारे के तुरंत बाद ही लगभग 72,50,000 सिख और हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे और इसके साथ साथ 72,26,000 मुसलमान भारत को छोड़कर पाकिस्तान गए थे। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम लोगों को अपना घर, जमीन, जायदाद, खेती वगैरह सब कुछ छोड़कर अपनी मातृभूमि पर आना पड़ा था। आपको बता दें कि भारत का बंटवारा होने से कई जगह दंगे भी छिड़ चुके थे और एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान लगभग 10 से 15 लाख लोगों का सरेआम कत्ल कर दिया गया। इसके साथ साथ लगभग 75,000 से 1 लाख महिलाओं का बलात्कार और हत्या कर दी गई। ये सब देखते हुए पंजाब धीरे धीरे बंटवारे की आग में जलने लगा था और फिर जब एक दिन दिल्ली से पाकिस्तान के लिए जाने वाली ट्रेन रवाना हुई तो इस ट्रेन में पाकिस्तान में काम करने वाले कई सारे अफसर और उनके परिवार वाले भी मौजूद थे। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाली इस ट्रेन को दिल्ली रेलवे स्टेशन से तो सही सलामत विदा किया गया, लेकिन जैसे ही ट्रेन पटियाला स्टेशन पहुंची तो उस ट्रेन पर हमला बोल दिया गया। आपको बता दें कि इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। जब इस बात की भनक कराची और लाहौर के लोगों को लगी तो उन्हें अपना बदला लेने के लिए पाकिस्तान से अमृतसर जाने वाली ट्रेन को अपना निशाना बनाया। 13 अगस्त साल 1947 को जब एक ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर जाने के लिए रवाना हुई तो पाकिस्तान से अमृतसर पहुंचने तक ट्रेन में सवार एक भी जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंच पाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन में सवार होने से पहले कई हिंदू और सिख का कत्ल कर दिया गया था। हर तरफ केवल लाशों के ढेर लगे हुए थे और लाशों के ये ढेर साफ साफ जाहिर कर रहे थे कि बंटवारे का ये फैसला देश के राजनेताओं की कितनी बड़ी भूल थी। आपको बता दें कि जब इस ट्रेन पर हमला हुआ तो ट्रेन की आखिरी बोगी पर एक संदेश भी देखने को मिला था जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू, आपको आज़ादी का तोहफा मुबारक। उसके बाद ये आग इतनी भड़क चुकी थी कि दोनों तरफ से आने जाने वाली ट्रेनों में केवल इंसानों की लाशें अपने देश तक पहुंच पाती थी, न कि जिंदा इंसान। इसलिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसी काले इतिहास से कम नहीं माना जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि बंटवारे की चिंगारी तो काफी समय पहले ही भड़क चुकी थी, जब 18 जुलाई साल 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू भी भारत का बंटवारा करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने लंदन के वकील साइरल रेडक्लिफ को चुना था।
जो कभी भी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें भारत के रहन सहन और संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नक्शे को दो हिस्सों में बांटने आ रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए भारत आ रहे हैं। दरअसल जब अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति के तहत भारत की मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग का सबसे प्रमुख नेता बनाया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि मुस्लिमों को रहने के लिए एक अलग आज़ाद देश दिया जाए, जिसमें वो अपनी मर्जी के मुताबिक रह सके। साल 1930 से पहले पाकिस्तान बनने का ख्याल किसी भी नेता के जहन में नहीं आया था। भारत का बंटवारा करने के इरादे तब और भी मजबूत होते चले गए जब 1929 में मोतीलाल नेहरू की कमेटी ने यह सिफारिश की कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाए। कांग्रेस नेताओं ने उस समय भले ही इस कमेटी की सिफारिश को नकार दिया, लेकिन इस बात का असर आगे देखने को मिला। साल 1938 के आते आते मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के अकेले नेता बन गए। वो अकेले ही मुसलमानों की मांगों को जोरदार तरीके से पूरा करने के इरादे में थे। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। कुछ समय बाद जवाहरलाल नेहरू को भी ये डर सताने लगा था कि कहीं मोहम्मद अली जिन्ना उनसे कुर्सी न छीन ले। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात पर रजामंदी जताई कि भारत का बंटवारा किया जाए, जिसके बाद एक नए देश पाकिस्तान का उदय हुआ। उस देश का प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को चुना गया। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भले ही भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक ही दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न 14 अगस्त को मनाता है, जबकि दूसरी तरफ भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि बंटवारे के बाद इन दोनों देशों के बीच सीमा रेखा 17 अगस्त साल 1947 को निर्धारित की गई। क्योंकि भले ही बंटवारे का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था, लेकिन इन दोनों देशों की सीमा रेखा निर्धारित करना इतना भी आसान नहीं था और इसके लिए दो अनुभवी लोगों को चुना गया, जिनमें चौधरी पटेल और चौधरी मोहम्मद अली शामिल थे। इन दोनों ही लोगों का बंटवारे में काफ़ी अहम भूमिका रहा था, जबकि इनके नीचे कई अधिकारी भी काम कर रहे थे। ये लोग अलग अलग इलाके से रिपोर्ट तैयार करके देश के राजनेताओं को भेजते थे और इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर बंटवारे की सिफारिश तैयार की जाती थी। हो सकता है शायद आपको मालूम न हो कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान ज़मीन और कॉपी किताबों से लेकर एक कलम तक का बंटवारा हुआ था। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो भारत छोड़ने के बाद अंग्रेज से जो संपत्ति भारत में रह गई थी उसे भी दोनों देशों के बीच बांटा गया था। लेकिन इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा बहस हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बंटवारे के हिसाब से भारत को पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे। भारत ने 20 करोड़ रुपए पहली किस्त पाकिस्तान को दे दी थी और बाकी 55 करोड़ भारत पाकिस्तान को देने वाला था। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। इस वजह से भारत सरकार ने फैसला लिया कि वो बाकी बचे 55 करोड़ पाकिस्तान को तब तक नहीं देगा जब तक कश्मीर का मसला सुलझ न जाए, ताकि पाकिस्तान उन रुपयों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न कर सके। लेकिन महात्मा गांधी इस बात के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने से दोनों देशों के बीच के रिश्ते और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं और अभी अभी आज़ाद हुए दोनों देशों के बीच दंगा भड़क सकते हैं। इसीलिए गांधी जी ने तुरंत सरकार से ये कहा कि 55 करोड़ की बची हुई शेष राशि पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए। यहाँ तक कि गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए अनशन की शुरुआत भी कर दी थी। जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि बंटवारे के दौरान पाकिस्तान को अचल संपत्ति का बस 18% हिस्सा मिला था। वहीं दूसरी तरफ भारत को इस संपत्ति का 80% हिस्सा मिला था। इसमें मुद्रा, सिक्के, स्टॉक्स, गोल्ड और RBI के शेयर्स भी शामिल थे। अब अगर चल संपत्ति की बात की जाए तो उसमें भारत को इस संपत्ति का 80% हिस्सा मिला था, जबकि पाकिस्तान को इस संपत्ति का 20% हिस्सा ही मिला था। इस संपत्ति में सरकारी टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, कॉपी, किताबें और न जाने कितनी ही चीज़ें शामिल की गई थी। आपको बता दें कि सरकारी लाइब्रेरी में मौजूद सभी किताबों को भी दोनों देशों के बीच बांटा गया था। कई लोगों का ऐसा मानना है कि इस बंटवारे का सबसे ज़्यादा फायदा देश के राजनेताओं को हुआ, जिनमें जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता शामिल थे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा
कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको भारत के बंटवारे के इन किस्सों की जानकारी थी या नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरे और भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।